कल रात से ही पाकिस्तानियों की हार पर कुछ लोगों की अश्लील प्रतिक्रियाएं देखकर मन क्षुब्ध है। क्या हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि किसी पड़ोसी की कुत्ते जैसे पिटाई और हार पर खुलेआम इस तरह के ट्वीट लिखें और सुअरों को याद करें? क्या अब एक संघी और भक्त अल्पसंख्यक राष्ट्र की दुर्गति पर रात भर उसे इस्लाम की हार बताएंगे? क्या यही है मोपला नोआखाली पर लाखों हिंदुओं के नरसंहारों पर चुप रहकर अब्दुल को अपना भाई बताने वाले गांधी बाबा का भारत? जब फांसीवादी मोदी ने कुछ दिन पहले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बाद सबका प्रयास का नारा दिया था, तो क्या वह भारत में बैठे पाकिस्तान के हरामखोर शुभचिंतकों के नितंबों से रक्तस्राव और बवासीर बहाने के लिए दिया था? कुछ भी हो, ये वाले जब हारते हैं तो आनंद 108 गुना बढ़ जाता है। खैर, पहला आभार तो हसन अली को जाएगा, जो नुक्कड़ पर पंचर की दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेट खेलकर कोहली जैसा वोक बन सके। उन्हें तो पंचर, लेडीज की चोली, इमरान खान के नाड़े वाली चड्डी, विदेश मंत्री की जालीदार टोपी आदि सिलने से लेकर आबू धाबी और दुबई के हवाई अड्डों की टॉयलेट आदि साफ करके जीवन यापन करना होता है। यही तो कारण है कि जो भी देश पाकिस्तान का दौरा रद्द करता है, उसका वोट करता है कि दुबई पहुंचिए। अपने लड़के बॉयज क्लीन वेल करते रहते हैं, रास्ते में आपके साथ ही शेयरिंग में स्टेडियम पहुंच जाएंगे। हवाई जहाज का खर्च बचता है, रास्ते में उनको एसी बस पर चढ़ने का मौका मिलता है, और विदेशियों को यह बोल देते हैं कि बस की साफ सफाई से लेकर पंचर तक अपने बाबर, फकर, हसन, वसीम, हाफिज, अफरीदी आदि कर ही लेते हैं। खैर, विषयांतर हो गया। तो हसन अली बनाता था पंचर। चेहरा देखे तो कहने की वैसे आवश्यकता है नहीं, मैं तो वैसे चेहरे से जज नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानियों को मैं विशेष रियायत देता हूँ। एक दिन वो थूक लगाकर बुलबुला चेक कर रहा था कि अचानक से एक भीड़ आई, काफिर काफिर शिया काफिर चिल्लाते हुए आगे बढ़ रही थी। हसन अली अपना सुलेशन का डिब्बा, पुराने ट्यूब और टूटी हुई कैंची समेट ही रहा था कि भीड़ ने उसके दुकान को तोड़ दिया। उसी दिन से हसन अली ने बदला लेने की ठान ली। अब आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, धोखा तो भारत पाकिस्तान मैच में भी दे सकता था, क्योंकि वो तो बड़ा मैच था। अब देखिए, आप बात समझिए, वो पहला मैच था। उस वक्त अगर वो कैच छोड़ता और रन पिटा जाता तो उसी दिन निकाल दिया जाता। बदला छोटा नहीं, बड़ा लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैथ्यू वेड एक विराट हिंदू हैं जिनके पूर्वज ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। उनका असली नाम मिथुन वैद्य है। उनके परदादा अंग्रेजों के राजवैद्य थे, जिन्हें 1947 में वह अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया लेकर चला गया था। अगर आप कुछ गुप्त तस्वीरें देखेंगे तो पता चलेगा कि मिथुन वैद्य भाई तिलक लगाते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं। इसी से संबंधित खबर यह भी आ रही थी कि जेपी नड्डा जी ने मैथ्यू वेड जी को भाजपा में शामिल कर ऑस्ट्रेलिया से चुनाव लड़ाने का बिगुल फूंक दिया है। चाणक्य अमित भाई शाह फाइनल समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया में ओबीसी लोगों की लिस्ट निकालकर बहुमत से सरकार बनाने का दावा 2-3 दिन के भीतर करने वाले। कुछ लोगों ने कहा कि डेविड वार्नर ने मैच फिक्स किया था और कैच देते देते जब बच गया तो भी ऐसे मैदान से निकल गया जैसे सच में बैट में लगा और स्निकोमीटर ही फेल हो गया। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली तो यह है कि पाकिस्तानियों की इतनी औकात तो है नहीं कि वो किसी भी विपक्षी दल को पैसे देकर मैच फिक्स कर सकें। बेटियां और गधे तो पहले ही चीनियों को दे चुके हैं, तो काइंड वाला ऑफर भी है नहीं यहाँ पे। पाकिस्तान फिक्स करता है तो दूसरों से पैसे लेकर मैच हारने के लिए, जो कि उसका बिजनेस मॉडल भी रहा है, तो फिक्स तो था नहीं। दूसरी बात यह है कि डेविड वार्नर भी एक विराट हिंदू हैं, जिनकी वंशावली राम भगवान द्वारा वनवास और तत्पश्चात लंका पर चढ़ाई की राह में सुग्रीव की सेना तक जाती है। वस्तुतः उनका असली नाम द्रविड़ वानर है, जो वानर सेना के सेनापति के वंश से संबंधित है। उनको मेरा प्रणाम है, नमन रहेगा। कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच क्या हार गया, शामत आ गई हसन अली की। पाकिस्तान के क्रिकेटर उनसे एक कैच छूटा मैथ्यू वेड का, जो कि मैच में टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये बेचारे हसन अली, इनके लिए बोला जाने लगा चारों ओर के हसन अली को गोली मार दो, शिया है इसलिए मैच हरवा दिया इन्होंने, और ये सगे नहीं हो सकते शिया हमारे, कभी भी पाकिस्तान से शिया निकाल दो, ऐसी बातें होने लगी। ये सारी की सारी फसल जो कि पाकिस्तान के पिछले 50 साल से उनके अपने लोगों ने बोई थी, आज ये हसन अली बेचारे झेल रहे हैं। एक ये भी बोला गया कि इसकी वाइफ जो है साम्या आरजू, वो एक इंडियन है, इसलिए अपनी इंडियन वाइफ को खुश करने के लिए उसने मैच हरवा दिया। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अपने हुक्मरान है ना, यही करवाते हैं, इनकी ही गलती है। गलती कैसे है? शेख राशिद ने बोला था पिछली बार जब इंडिया से इंडिया से जीते थे, इंडिया को हराया था, तो इन्होंने बोला था इस्लाम की फतेह। आपकी बार ऑस्ट्रेलिया से हो गई इस्लाम की हार।
तो ये शेख राशिद तो आया नहीं सामने इस्लाम की हार पे, और इसको इस्लाम की फतेह अगर उसको नहीं बताया होता तो आज इस्लाम की हार नहीं होती। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने दिमाग में डाला कि इस्लाम की फतेह है, इसलिए वो इस्लाम की हार की तौर पे सामने आया। उसको बोलते कि खेल है, खेल में जीत गए कुछ नहीं होता। तो आज सब लोग ये बोल रहे होते हैं नहीं खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन आपने तो उसे इस्लाम की फतेह बता दिया। और इसके बाद इमरान खान ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग में बोला था कि मैं इंडिया के साथ जब मैच खेलता था तो मैं उसे एक कश्मीर के लिए जिहाद मानता था। आज जिहाद में हार गए, तो इसे पाकिस्तान की पब्लिक ने भी जिहाद में हार माना। और उसके बाद टारगेट पे आ गए इनके हसन अली साहब, जिनको शिया बताया जा रहा है। ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए जो लैंग्वेज बोली जाती है और जो नारे लगाए जाते हैं और जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अपनी बोलते हैं ना, उससे पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलने से बाज नहीं आता क्योंकि ये उनको वोट्स चाहिए। इससे पहले भी ज़ियाउल हक भी यही काम कर गए थे, बिना वोट लिए। उन्हें वोट की ज़रूरत नहीं थी, वो तो अपनी पावर गद्दी को आर्मी से ही कंसोलिडेट कर रहे थे, लेकिन आर्मी में भी वो दिखा रहे थे कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ। अहमदिया को दुश्मन दिखाया, शियाओं को दुश्मन दिखाया, मुहाजिरों को सपोर्ट किया उन्होंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाउन करने के लिए मुहाजिर कौमी मूवमेंट खड़ा कर दिया। ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान को तोड़ती चली गई। आज ये हालत आ गई कि शिया काफिर नारे लग रहे हैं। एक कंट्री जो कि मुसलमानों के लिए बना था, उसमें ही मुसलमान सेफ नहीं है, मुसलमानों पे अटैक हो रहे हैं। शिया लोगों पे जो अटैक हो रहे हैं वो भी बड़ी क्लियर है सबके सामने। अहमदिया वहाँ पे सेफ है नहीं, अहमदियाओं को अपना हेडक्वार्टर लंदन शिफ्ट करना पड़ा सिर्फ इसी नफरत की वजह से। इंडिया के लिए बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत नफरत है, मुसलमानों पे तशद्दुद होती है और मुसलमानों को जीने का कोई राइट नहीं है। ये हालत है पाकिस्तान में शियाओं की, ये हालत है पाकिस्तान में अहमदियाओं की। अभी बताता हूँ मैं आपको, जब मोहम्मद शमी की वजह से या मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था इंडिया पाकिस्तान मैच में, तो बहुत ट्रोल किया जा रहा था। वो सारे लाहौर के जर्नलिस्ट सब चीख रहे थे कि मुसलमान है इसलिए उसको ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल किया गया था, हमारे किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं। जबकि मोदी को ये बोलते हैं कि ये तो मुसलमानों का कातिल है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कैसे आया कि जिहाद के तौर पे लड़ता था मैं इंडिया से? एक स्पोर्ट्स को, एक गेम को आपने जिहाद बताया, तो आज वो जिहाद आपकी पब्लिक हार कैसे स्वीकार कर ले? शेख राशिद ने उसको इस्लाम की फतेह बनाया था, आज इस्लाम की फतेह क्रिश्चियंस के हाथ कैसे स्वीकार कर ले? यही प्रॉब्लम आई। और इसीलिए आपके अपने जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, हसन अली शिया भले ही सही, उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको धमकी दिया जा रहा है, गोली मार दो इसको उतरते ही। ये कौन सी कहानी है? क्रिकेट के लिए जज्बात होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। आज नहीं है ऐसे दिन। आज क्रिकेट में हार के आए, हमारे तो एक भी प्लेयर को कुछ नहीं बोला गया। हमारे यहाँ तो मोहम्मद शमी आराम से घूम रहे हैं। आप क्या कैसे बोला जा रहा है कि मार दो इसे गोली? इसकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, उनकी वाइफ के खिलाफ कितना कुछ बोला जाएगा, धमकियां दी गई, वो सब कुछ साफ ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे, हर जगह देखिए। जो अच्छा, पाकिस्तानियों ने इन्हें माँ बहन की गाली देना सिखाया था इंडिया को, आज वही गाली जो सिखाई गई थी वो ये लोग अपने ही लोगों के खिलाफ यूज कर रहे हैं। यही इमरान खान के खिलाफ यूज हो रही है। इंडिया की तरफ से ऐसी अभद्रता नहीं होती है, ये अभद्रता पाकिस्तानियों ने सिखाई थी पाकिस्तानियों को ही कि इंडिया को दो। आज उन्हें आदत पड़ गई, वो अपने आप को दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दुबई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कल के मैच में वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई। मैच था सेमीफाइनल का, लेकिन जब ये मैच हारी तो इस हार का टीकरा तेज गेंदबाज हसन अली के सर पर फोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर वो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान में कई लोग कह रहे हैं कि हसन एक शिया मुसलमान हैं और उनकी पत्नी एक भारतीय हैं और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को ये मैच हरवा दिया। पाकिस्तान के इस तेज गेंदबाज ने हरियाणा के मेवात की रहने वाली शामिया आरजू से शादी की है। हसन अली के बारे में कहा जाता है कि उनका विवादों से बहुत करीबी रिश्ता है। जब ये बाघा बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्होंने एक गंदी हरकत कर दी और जिसके बाद इनका नाम चमक गया और उसके बाद तो बस पूछो मत, हमेशा हर कोई हसन अली करता रहा। लेकिन हसन अली की इस वक्त नींद हराम पाकिस्तानियों ने ही कर रखी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक भारतीय लेडी से शादी की है
और वो खुद एक शिया मुसलमान है। शिया मुसलमान के बारे में कहा जाता है कि ये काफिर के समान होते हैं, इनको मारना चाहिए, और यही हाल अब फिलहाल हसन अली के साथ में। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो इस वक्त हसन अली के साथ ही हैं। आज सुबह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है इंडिया विद हसन अली। तो जिस देश को आपने अपनी आंखें दिखाई थी, अपने तेवर दिखाए थे, आज वही देश आपके साथ खड़ा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है, आप सोचिएगा इसके बारे में जरूर।